फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि बाजू कैसे बनाती हूँ मैं, और कितने फंदे मैंने दिए हुए हैं, और पैटर्न के हिसाब से फंदे लगते हैं। वैसे हमेशा जो बाजू होती है वो 48 या 50 के आसपास के ही फंदों में होती है, लेकिन ये जो जो पैटर्न है ये थोड़ा फैलने वाला पैटर्न है, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़े से फंदे, 4-5 फंदे कम किए। और बाजू आज मैं इसी वीडियो में कंप्लीट भी कर दूंगी, क्योंकि बाजू में ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, बस उसकी जो कटिंग होती है वो अच्छे से समझ लेनी है हमको, और इसके बाद स्वेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं बाजू। तो इसमें कर लेने थे मैंने 45 फंदे, एक फंदा कम हो रहा है, मैं लास्ट में एक फंदा बढ़ा लूंगी। यहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 2 और 3 हमारे सीधे सीधे आएंगे। उसके बाद आएगा हमारा पैटर्न का, जो हम केबल बनाते हैं उसका। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने केबल के ले लिए। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, तो मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट बने हैं ना, नीचे दे दूंगी लिंक उसका, आप वहां से देख लीजिए कि पहले तो मैंने पार्ट 1 में दिया है कि पैटर्न को कैसे बनाते हैं, पैटर्न समझाया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट में हमको पैटर्न कैसे बैठाना है वो समझाया है। तो उसके बाद गले का दिया गया है। तो लास्ट में मैंने किया है बाजू का। तो बाजू का मैं अभी बता रही हूँ आपको पैटर्न कैसे बैठाते हैं। तो 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, ये देखिए 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद 6 का केबल बनेगा, 6 बना दिया हमने। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे और एक सिंपल बना लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करेंगे और 6 फंदे बनाएंगे पैटर्न के लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर हम धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक सिंपल बनाएंगे, 2 का 1 फिर से करेंगे और धागा आगे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे धागा आगे करके जाली दिए तो 2 का 1 कर दिया। अब 2 का 1 कर रहे हैं तो एक जाली देनी हमें जरूरी है, क्योंकि फंदा घट रहा है तो बढ़ेगा भी। तो साथ में केबल के फंदे भी हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे हो गए। अब धागा आगे करेंगे, 2 का 1, एक सिंपल आएगा, 2 का 1, धागा आगे और फिर 6 फंदे केबल के, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे फंदे 44 है। अगर हमको 45 होते हमारे तो 3 एक्स्ट्रा शुरू में आए और 3 एक्स्ट्रा हमारे लास्ट में आते, लेकिन यहाँ पे 2 ही आए हैं। तो एक मैं थोड़ा सा ऊपर जाके बढ़ा लूंगी, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। और फिर वापस हम बैक साइड की रो पूरी उल्टी बना देंगे, इस तरह से सिंपल बनेगी। बैक साइड की रो कंप्लीट कर लिया मैंने, आ गई हूं मैं फ्रंट साइड में। तो इसका क्या करेंगे, 3 फंदे जो एक्स्ट्रा में है उनको बना लेंगे और केबल शुरू कर देंगे हम। यहां से 6 फंदे निकालेंगे और 3 शुरू वाले ले लेंगे यहाँ पे, और 3 उठा करके वापस इसी सिलाई में ले लेंगे और फिर इसको सीधा सीधा बना लेंगे। तो यहां से केबल की शुरुआत हो गई है हमारी। दूसरे रो से हमारी केबल की शुरुआत हो जाती है, ये देखिए। अब एक प्लेन बनाएंगे, यहाँ पे 3 फंदे हैं, 3 फंदे दिख रहे हैं आपको। इसका 3 का 1 करेंगे, धागा आगे करके 3 फंदों को इस तरह से लेंगे और बैक साइड से बना लेंगे ऐसे, और फिर धागा आगे करेंगे और 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 फंदों का 1 किया तो हमने 2 बंद हो गए, तो उसके लिए 2 जालियां हो गई, ये 2 जालियां आ गई। और फिर हमारा केबल बनेगा, केबल वैसे ही बनेगा हमारा। 6 फंदे हम इस तरह से निकालेंगे और 3 फंदे इसमें देंगे और 3 फंदे
इस नीडल में दे करके एक साथ दे देंगे ऐसे, और फिर इसको बना लेंगे सीधा सीधा। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। फिर एक सिंपल बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, 3 फंदों को एक करेंगे, फिर धागा आगे करके एक बना लेंगे। फिर हमारा वापस केबल आ गया, 6 फंदों का केबल है, 6 फंदे निकालेंगे, 3 शुरू के इसमें रखेंगे, 3 शुरू के, फिर वापस इसी में दे देंगे और फिर इनको सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से एक सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 का एक करना है हमको। यहाँ पे जाली के साथ आएगा ये देखिए, जाली भी आ गई और 3 का एक हो गया, साथ में एक जाली और दे देंगे इस तरह से। और लास्ट वाला केबल है, 6 फंदे निकाल लेंगे और 3 फंदे इस नीडल में लेंगे, 3 फंदे इस नीडल में, और दोनों को एक ही नीडल में ले लेंगे, ये देखिए। और इसको हम बना लेंगे सीधा सीधा। और ये 2 हमारे एक्स्ट्रा है, इनको भी हम सीधा बना लेंगे। तो उल्टी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। बस इसमें उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, उल्टी रो हमको उल्टी ही बनानी है पूरी की पूरी, इस तरह से। तो चलिए रो कंप्लीट करके मिलती हूँ। ये देखिए पैटर्न मैंने बैठा दिया है बाजू में, तो लगभग इसको बनाऊंगी मैं 5 से 6 इंच, उसके बाद लगातार फंदे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जब जहां से मैं फंदे बढ़ाती हूँ, अभी तो ये सिंपल ही बनाया जाएगा, थोड़ा लगभग इतना लगभग सिंपल ही बनाएंगे। तो मैं इतना बना के आपको दिखाती हूँ कि फंदे कैसे बढ़ाए जाते हैं। ये देखिए बाजू मैंने इतना बना लिया है, तो इसको मैं नाप के बताती हूँ आपको। तीन इंच के आसपास, 3 इंच लगभग, 3 सवा 3 इंच ये बन चुका है। तो अब इसमें हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो फंदे बढ़ाने सभी को आते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से फंदे बढ़ाती हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या करेंगे, एक फंदा तो ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हमने बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद हम इसमें धागा लपेट देंगे, इस तरह से धागा लपेट के धागे को पीछे ले लेंगे और सीधा बना लेंगे। पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आएंगे यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे, एक साथ बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे बढ़ेगा तो एक यहाँ पे बढ़ेगा। तो देखिए मैं कैसे बढ़ाती हूँ। तो लास्ट में आते हैं, आगे को पैटर्न चलता रहेगा वही। अगर ये जो पैटर्न मैंने बनाए थोड़े हल्के कलर में होता तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये डार्क कलर है तो इसमें कैमरे में भी थोड़ी सी जो इसकी ब्राइटनेस होती है वो ज्यादा या कम ऐसे आ जाती है, तो इसमें आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर ये लाइट कलर में आप इसको बनाएंगे तो ये काफी सुंदर ये खिल के आएगा, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत इजी भी है। तो एक फंदा हमने वहां पे बढ़ा दिया और पैटर्न बनाते हुए हम रो कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो आ गए हम लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में हमारे जहां पे 2 रह जाएं, ये देखिए यहाँ पे 2 लास्ट रह गए ना, यहाँ पे हम फिर वापस वही करेंगे, इस तरह से धागा ये लपेट लेंगे, धागा लपेट लिया और 2 फंदे बना लिए, ठीक है। एक यहाँ पे बढ़ गया एक। अब ये बढ़ाने का क्या करना है, हमने हर 5वीं रो में हमने बढ़ाने हैं, हर 5वीं रो पे, ठीक है। 5वीं या 6वीं रो पे, जैसे आपको जरूरी नहीं 5वीं या 6वीं रो से ज्यादा मत कीजिए क्योंकि काफी डिस्टेंस आ जाता है फिर बढ़ाने में। 5वीं या 6वीं रो पे आप इसको बढ़ा लीजिए। अब देखिए बनाना कैसे है,
एक उतार लेंगे, एक बना लेंगे, 2 बना लिए। ये आ गई अब जाली जो हमने फंदा घुमाया था। अब अगर आप इसको ऐसे बनाओगे ना तो यहाँ पे एक होल हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको बनाना है यहाँ से, ऊपर से लेना है। ये देखिए कहाँ से लेना है आपको, ऊपर से ऐसे, यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से लोगे तो होल आ जाएगा, आप यहाँ से इसको लोगे और उल्टा फंदा ऐसे बना लोगे और फिर पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये देखो बिल्कुल भी होल का पता नहीं चल रहा है और फंदा बढ़ा रखा है करके भी आपको पता नहीं चलेगा। तो रो कंप्लीट करते हैं, लास्ट में आते हैं वापस वहीं पे जहां पे हमने फर्स्ट में बढ़ाया था। तो मैं एक ही बार आपको बताऊंगी और पूरा बाजू कहाँ मैं बढ़ा रही हूँ, कैसे बढ़ा रही हूँ ये नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई। वैसे भी इस वाली जो कार्डिगन की जो वीडियो है वो काफी बन चुकी है। और मेन है आपको गले का आर्म होल की कटिंग तो सब में एक जैसी होती है, एक बार आप सीख लिए बस उसके बाद कोई वो नहीं है। और मेन है गोल, जो मैंने राउंड शेप का बनाया था गोल गला, तो वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। और आगे जाके कभी भी कोई भी इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी, एक जैसा घटता है गोल गला हमेशा एक जैसा। अब कभी मैं आगे को आपको बताऊंगी कि जो वी गले का कार्डिगन होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं आ गई हूं यहाँ पे लास्ट में। ये देखिए यहाँ पे भी आ गया है वो ही फंदा जो लपेटा था हमने। ये देखिए इसको वही करना है, ऐसे नहीं बनाना है, इसको यहाँ से लेना है इस तरह से, ठीक है, ऊपर से लेना है ऐसे, इस तरफ से। जहां आपको लगेगा ये आसान है यहाँ से ले लूं, नहीं, ये यहाँ से नहीं लेना है, बल्कि ये इस किनारे से लेके इधर से लेना है और ये उल्टा बना देना है और आगे के तो भी बन गए। तो आप देखेंगे, देखे बिल्कुल भी होल भी नहीं आया है। ये देखिए ना होल आया है ना आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फंदे बढ़ गए। तो आप ये फंदे बढ़ाने का तरीका सीख लीजिए और फंदे बढ़ाइए आप हर 5वें या 6वें रो पे। एक बाजू मैंने बना लिया है, तो ये देखिए इसके भी मैंने यहाँ से ही फंदे बढ़ा रखे हैं और ये थोड़ा सा अंदर को मुड़ रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो इस शेप में आना चाहिए बाजू हमारा, इस शेप में इस तरह से आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसकी शेप आपको दिख रही होगी बराबर। अब मैं इसको नाप के बता देती हूँ आपको ये कितने इंच का हो गया है। 20 इंच, 21 इंच, 21 इंच का मैंने ये बना लिया है। आप भी 21 इंच बनाइए। ये देखिए पूरा पूरा बनाइए 21 इंच का। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको आगे को करना क्या है। तो मैं भी अभी मेरा एक ही बाजू कंप्लीट हुआ है और दूसरा बाजू मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, दोनों बाजू एक साथ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक बाजू बना के देख लिया कि किस तरह से बनेगा। तो अब मैं दूसरा बाजू बना रही हूँ जिसका मैंने आपको बताया था। तो अब आपको पता चल रहा होगा हर 6वें सिलाई में हम बनाएंगे। तो लगभग यहाँ पे 90 फंदे आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे आपको पता है आपने आपके कितने फंदे थे, 45 फंदे थे और 45 फंदे आपको बढ़ाने हैं किनारे किनारे से। आपको ऊपर करने हैं 90 के आसपास। 90 मतलब 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं 2-4 और 2-4 कम भी हो सकते हैं और 2-4 ज्यादा ही कीजिए आप। 90 से 95 तक कर लीजिए। 90 से 95 के आसपास हो जानी चाहिए यहाँ तक, जब तक आपका 21 इंच का आएगा। तो आपको मैं आगे को बताऊंगी कि किस तरह से आगे बनाना है। तो चलिए मिलती हूँ, इसको भी बनाती हूँ इतना ही, तब आपको बताऊंगी कि किस तरह से आगे बनाएंगे। ये बाजू हमारी ये वाली मैंने कंप्लीट कर ली है और इसको कैसे मैंने बंद किया है देखिए। ये थोड़ी सी गोलाई आ जाती है इसमें, इसको बंद करने में क्या किया है, 5 फंदे बंद किए हैं, फिर 5 फंदे बंद किए, फिर 5 और फिर 5, 4 बार हमने 5-5 फंदे बंद किए हुए हैं। और ऐसे ही इस साइड भी करेंगे, दोनों साइड से, जैसे हम बैक साइड के आर्म होल की कटिंग करते हैं दोनों साइड से, उसी तरह से इसकी भी हम कटिंग करेंगे। आपको जितनी भी लंबी बाजू बनानी है आप बना लीजिए। देखिए ये लगभग
21 इंच, 21 इंच की, ये देखिए 21 इंच की ये बाजू बनी हुई है मेरी। यहाँ पे 21 इंच आने पे मेरे हो गए हैं यहाँ पे 90 फंदे। ठीक है, 90 फंदे मेरे ऊपर हो चुके हैं। और नीचे 45 से 50 फंदे रख लीजिए आप। और वो पैटर्न के हिसाब से होता है, कभी पैटर्न थोड़ा सा खिंचता ज्यादा है तो उसमें कम रखते हैं, और जो कोई कम खिंचता है तो उसमें ज्यादा रखते हैं। तो 45 से 50 नीचे रखे हुए हैं और ऊपर डबल कर दिए, बिल्कुल 90 हो गए। ठीक है, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते नीचे से। अब हम क्या करेंगे, 21 इंच होने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे गोलाई दी है। ये देखिए किस तरह से गोलाई देंगे। 2 फंदों का एक करेंगे 1 बार, फिर 2 फंदों का एक करेंगे 2 बार, फिर 2 फंदों का एक करेंगे 3 बार, और ये 4 और यहाँ पे 5 फंदे हमने देखे बंद कर दिए। ये है हमारे टोटल 5 फंदे। ये 5 फंदे बंद कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे हम, और लास्ट में आएंगे बैक रो में इस साइड। ठीक है, तो चलिए आते हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। इस साइड के हमने 5 फंदे बंद कर दिए थे, अब इस साइड के करेंगे। तरीका वही ये रहेगा, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे 2 फंदों का एक करेंगे 3, 2 फंदों का एक करेंगे 4, उस फंदे को उसी में ले लेना है, और ये 2 फंदों का एक करेंगे 5 फंदे यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए हमारे, बंद हो गए हैं। तो इसी तरह से हम हर सिलाई में सिलाई के शुरुआत में हम 5 फंदे बंद कर देंगे, और यही चलता रहेगा हमारा 4 बार, मतलब 4 सिलाइयों में। तो 4 सिलाई का मतलब 8 सिलाइयां हो जाएंगी। रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस साइड को आ जाएंगे हम। यहाँ पे ये रो भी कंप्लीट होने वाली है। देखिए रो कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जब दूसरी रो शुरू करेंगे तो दोनों तरफ शुरुआत में 5-5 फंदे कम कर देंगे, बंद कर देंगे। 5 फंदे एक बार मैंने बंद कर दिए, अब 3 बार और करने हैं मुझे, यहाँ भी 3 बार और करने हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आर्म में जो बाजू होती है हमारी, आर्म होल से जहां से वो बनाते हैं, तो वहां से कैसे गोलाई देते। कई बार देखा है लोग सीधे मार देते हैं फंदे, ऐसे सीधे बंद कर देते हैं। तो अगर आप सीधे बंद करेंगे तो ना ही बाजू अच्छे से बैठेगी और बाजू हमेशा छोटी हो जाएगी। अगर आप ऐसे गोलाई से करेंगे तो हमेशा आपकी बाजू लंबी रहेगी। तो इसी तरह से आप भी 5-5 फंदे बंद कीजिएगा। जैसे अब एक बार मैंने 5 फंदे बंद कर दिए, और एक बार फिर करूंगी मैं 5 फंदे बंद। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक 2 बार, 2 फंदों का एक 3 बार, 2 फंदों का एक 4 बार, और 2 फंदों का एक 5 बार। देखिए समझ में आ गया होगा आपके। हर शुरुआती सिलाई में जब हम शुरुआत करेंगे, जिस रो की हम शुरुआत करेंगे, उसी शुरुआत में हम 5 फंदे बंद कर देंगे। एक बार कर दिए थे, फिर अब जो दूसरी बार कर रही हूँ वही हम दोनों साइड से करेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये देखिए 5-5 फंदे बंद किए मैंने, कितनी बार, 4 बार। तो हर सिलाई जब हमारी शुरू होगी तब हमारे यहाँ पे ये फंदे बंद होंगे। 4 इस तरफ, 5-5 फंदे 4 बार इस तरफ और 4 बार। और जो बाकी बचे फंदे हैं इसके बाद सारे हमने एक साथ इकट्ठे बंद कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे, तरीका वही है। और थोड़ा सा हाथ को ढीला रखिए, इस तरह से, धागा ज्यादा मत खींचेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा धागा फंदा ढीला करते हुए हम सारे फंदे बंद कर देंगे, इसी तरह से 2 का 1 2 का 1 करके। तो देखिए सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। लास्ट फंदा बचा हुआ है वह है 2 का 1 करेंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखिए, जो कि इसमें से जो बचा हुआ धागा है उसको अंदर को ले करके यहाँ पे लग जाएगी एक गांठ। ये देखिए,
ये गांठ लग गई है और धागा यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए बाजू कंप्लीट हो चुकी है और ये पूरी कंप्लीट है। 22 इंच, 1 इंच का ज्यादा वो पड़ जाता है। 22 इंच देखिए, 22 इंच में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह की गोलाई अगर आप लोग देंगे तो बाजू एक तो लंबी, थोड़ी सी लंबी सी हो जाती है और इस तरह से गोलाई आ जाती है नीचे से और इस तरह से। तो अब क्या करते हैं, हम स्वेटर सिल लेंगे। 5 हिस्से सिलने के बाद, बटन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्वेटर बनी हुई है। और इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ऐसे दे रखे हैं। तो आप कोई भी पार्ट देखेंगे तो उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। और स्वेटर आप पैटर्न स्वेटर में कोई भी डालिए, कार्डिगन में, स्वेटर में कोई भी पैटर्न डालिए, तरीका यही रहेगा। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने इस पूरी स्वेटर, मैंने हाफ जैकेट का भी आपको पूरा बता दिया कि किस तरह से वो बनेगा और ये फुल स्वेटर का भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनेगा। आप बनाइए इसी तरीके से, चाहे पैटर्न आप कुछ भी डालिए। तो एक बार जरूर इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आती है, एकदम फिट बैठता है। तो चलिए मैं इसको जोड़ के सिल के दिखाती हूँ आपको ये किस तरह का स्वेटर बना हुआ है। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है फुल कार्डिगन और ये राउंड नेक वाली है। बहुत ही सुंदर लगते हैं राउंड नेक वाले। तो ज्यादातर मैं राउंड नेक वाले ही बनाती हूँ। तो ये रहे इसके बाजू, और बाजू की मैंने कटिंग आपको बताई थी। इस तरह से गोलाई देनी है। इस तरह से आप गोलाई देंगे तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा, जिस तरह से मैंने बनाया है। आपको इस स्वेटर का मैंने स्टेप बाय स्टेप सब ट्यूटोरियल दे रखा है, आप देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियोस में मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की स्वेटरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।